भैया बहनों, आज हम चित्रकला के बारे में पढ़ें। चित्रकला एक ऐसी कला है जिसमें हम चित्रों के माध्यम से अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। पहले चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने के लिए कला के उपकरणों का प्रयोग होता है, जैसे पटरी है, पेंसिल है, प्रकार है, रबर है, आदि के द्वारा, पेंसिल के द्वारा हम चित्र बनाते हैं। और फिर उन चित्रों को और आकर्षक बनाने के लिए हम उनमें अच्छे अच्छे रंगों का चयन करके भरते हैं। तो सबसे पहले आज हम रंगों के बारे में जानकारी करें। जैसा कि आपने सुना होगा, कुछ रंग होते हैं प्राथमिक रंग। पहला इसको हम मुख्य रंग भी कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रंगों के दो प्रकार होते हैं। पहला प्राथमिक रंग या मुख्य रंग, दूसरा सहायक रंग या इनको हम मिश्रित रंग भी कहते हैं। रंग दो प्रकार के, पहला मुख्य रंग या प्राथमिक रंग और दूसरा सहायक रंग या मिश्रित रंग। अब प्राथमिक रंग में आप देखेंगे, प्रमुख रूप से प्राथमिक रंग में प्राथमिक रंग के अंतर्गत लाल, पीला और तीसरा रंग नीला। आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा कि प्राथमिक रंग आपको 3 दिखाई देते हैं, लाल, पीला और नीला। एक अष्टवाड नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने प्राथमिक रंग में हरे रंग को भी जोड़ दिया है। अतः अब आपको प्राथमिक रंगों में लाल, पीला और नीला और चौथा हरा भी शामिल। प्राथमिक रंग अभी तक 3 थे। अब अष्टवाड नाम के महान विद्वान हुए हैं, उन्होंने हरे रंग को भी मुख्य रंग में जोड़ दिया है। यानी अब आपके जो मुख्य रंग हैं या प्राथमिक रंग हैं वो 4 हैं। इस हरे रंग को अष्टवाड नाम के विद्वान हैं, उन्होंने इसमें सम्मिलित कर दिया। अब इसके बाद ये जो भी सहायक रंग है, इसके बाद हम सहायक रंगों की चर्चा करेंगे। सहायक रंग वो रंग होते हैं जो इन रंगों से मिलकर बने होते हैं। सहायक रंग वो रंग होते हैं जो मुख्य रंगों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। मैंने एक वृत्त बनाया, इसको 4 भाग कर, लाल, पीला, नीला और हरा। इसको लिख सकते हैं प्राथमिक या मुख्य। ये 4 ये मुख्य रंग। अब इसके बाद एक अष्टवाड नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक अष्टवाड चक्र की रचना की है, अष्टवाड चक्र बनाया है।
ऐसा चक्र जिसमें 8 फन है। ये चक्र बन गया, इसमें 8 फन। इस चक्र को हम आस्टबार्ड चक्र कहते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वो आस्टबार्ड ने की है। अब आप देखेंगे इसमें हम रंगों को भरते हैं। आस्टबार्ड चक्र में बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, नारंगी, बैगनी, बैगनी, लाल, बैगनी, लाल, बैगनी, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, धानी, नारंगी, लाल। ये इसमें 8 रंग भर दिए गए, 8 कानों में 8 रंग भर दिए गए। इसको हम आस्टबार्ड चक्र कहते हैं। आस्टबार्ड चक्र। अब इसको जरा ठीक से समझ लेंगे तो कभी भी रंगों के चयन में आपको गलती नहीं। आप इसमें देखेंगे, इसमें 4 तो मुख्य रंग हैं। ये लाल जो है ये मुख्य रंग, नीला मुख्य रंग है, ये हरा ये मुख्य रंग है, ये पीला ये भी मुख्य रंग। ये 4 मुख्य रंग है, लाल, नीला, हरा और पीला, ये 4 मुख्य रंग। इसके बाद जो 4 बचे हैं, बैगनी, आसमानी, धानी और नारंगी, ये सहायक रंग। कौन सा रंग है ये सहायक रंग। ये मुख्य रंग है, ये भी मुख्य रंग है, मुख्य रंग, ये भी मुख्य रंग और ये भी मुख्य रंग। अब जो शेष बचे हैं, जैसे बैगनी है, आसमानी है, धानी है और नारंगी है, ये सहायक रंग है। कौन सा रंग है ये सहायक रंग है। अब इन रंगों की उत्पत्ति, जैसे ये लाल मुख्य रंग है और नीला मुख्य रंग है। लाल और नीले को यदि आप मिला देंगे तो ये बैगनी बन जाएगा। लाल और नीले को मिला देंगे तो ये बैगनी बन जाएगा। नीला मुख्य रंग है, हरा मुख्य रंग है, नीले और हरे को मिला देंगे तो आसमानी रंग बन जाएगा। हरा मुख्य रंग है, पीला मुख्य रंग है, हरे और पीले को मिला देंगे तो धानी रंग बन जाएगा। और पीले और लाल को मिला देंगे तो ये नारंगी रंग बन जाएगा। यानी सहायक रंग जो हो गए वो 4 हो गए। सहायक रंगों में सहायक या मिश्रित रंग। सहायक या मिश्रित रंग आस्टबार्ड चक्र से आप देखेंगे तो ये हो गया बैगनी, दूसरा हो गया आसमानी, तीसरा हो गया धानी,
और चौथा हो गया नारंगी। यानी अष्टवार्ड चक्र में जो 8 रंग दर्शाए गए हैं, इनमें से 4 मुख्य रंग हैं और 4 जो है वो सहायक रंग हैं। उन रंगों को मिश्रित रंग भी कह सकते हैं। क्यों? ये लाल और नीले को, मुख्य रंग को मिलाकर ये बनाया गया है, इसलिए मिश्रित रंग है। ये नीले और हरे को बनाया गया है मिलाकर, इसलिए आसमानी मिश्रित रंग है। ये हरा और पीला मिला के बनाया गया है धानी, इसलिए ये मिश्रित रंग है। ये पीले और लाल को मिला के बनाया गया है नारंगी, इसलिए ये मिश्रित रंग है। अब आपको इस अष्टवार्ड चक्र के माध्यम से ये समझ में आ गया होगा कि मिश्रित रंग और सहायक रंग कौन कौन से हैं। अभी अष्टवार्ड चक्र को ठीक से याद करने के लिए आप एक सूत्र याद करेंगे। वो सूत्र है बै नी आप धा पी ना ला। ये 8 रंग दिए गए क्रम से। इसको सूत्र को याद करेंगे। बैनी आ धा पी ना ला, बैनी आ धा पी ना ला, बैनी आ धा पी ना ला। ये क्रम है इसका, आपको इसी क्रम से याद कर लेना। केवल ये पंक्ति जो है ये सूत्र रूप में आपको याद कर लेना है, तो कभी भी आपके ये रंग गलत नहीं होंगे। बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, आ से हरा, धा से धानी, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। आप देख रहे होंगे कि बैगनी से शुरू हुआ है, ये क्रम से चलता हुआ यहाँ तक आएगा। इसमें यदि आप कोई भी क्रम चेंज कर देंगे तो आपका अष्टवार्ड चक्र गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये सूत्र याद कर लेना है। क्या? बैनी आ धा पी ना ला, बैनी आ धा पी ना ला। ये जितने भी रंग हैं उनका मैंने पहला अक्षर लिख दिया है, पहला अक्षर लिख दिया है सूत्र रूप में। तो इसको आप सूत्र मानकर रट लेंगे। ये तो अभी तक हमने प्राथमिक रंग और मिश्रित रंगों के बारे में जानकारी हासिल। इसके बाद एक तीसरा प्रकार होता है, पढ़ा मैंने, आपने अभी पढ़ा मुख्य रंग 4, मिश्रित रंग 4, उसके बाद तटस्थ रंग आते हैं। तटस्थ रंग, तटस्थ रंग जो होते हैं वो होते हैं 2। देखिए कौन कौन से तटस्थ रंग। पहला सफेद और दूसरा काला। ये तटस्थ रंग है, दो, सफेद और काला। तटस्थ रंग की संज्ञा इनको क्यों दी गई? तटस्थ रंग इनको इसलिए कहा गया है, ये किसी भी रंग में इनको यदि आप मिलाएंगे थोड़ी मात्रा में तो उस रंग का मूल स्वरूप चेंज नहीं होता। जैसे लाल है तो वो नीला नहीं हो जाएगा, लाल है तो लाल ही रहेगा। काला भी अगर लाल में यदि आप काला मिलाएंगे तो वो काला ही रहेगा, लाल ही रहेगा, दूसरा स्वरूप धारण नहीं करना। अब ये इन रंगों का प्रयोग किया क्यों जाता है? जैसे आपके पास लाल रंग है, आप चाहते हैं रंग बहुत ही गहरा है और इसको हम थोड़ा हल्का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उस हल्का प्रयोग करने के लिए आप उस लाल रंग में थोड़ा सा सफ़ेद रंग मिला देंगे तो वो रंग रहेगा तो लाल, लेकिन पहले से हल्का हो जाएगा कलर उसका, इसलिए ये उसमें आसानी से समाहित हो जाता है, इसलिए इसको तटस्थ रंग कहते हैं। दूसरा काला। अब जैसे लाल रंग आपके पास हल्का कलर है, आप चाहते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा डार्क प्रयोग करना चाहते हैं, तो डार्क के लिए उस लाल रंग में थोड़ा सा हम यदि काला रंग को मिला लेंगे तो वो लाल रंग जो हल्का था वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, उसका रंग वही रहेगा लाल,
मूल स्वरूप चेंज नहीं होगा, इसलिए ये दोनों रंग तटस्थ रंग कहलाते हैं और इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है और किसी के रंग की चमक को कम करने के लिए या उसकी चमक को अधिक करने के लिए इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे कला की भाषा में टिंड और टोन कहते हैं। अब एक और, इन दोनों रंगों को यदि हम मिला देंगे आपस में तो एक नया रंग बन जाता है। इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को प्लस करने से एक नया रंग बनता है, उसको हम कहते हैं ग्रे कलर या सिलेटी। प्रमुख रूप से आपने ये 10 रंग पढ़े, अब इन 10 रंगों से मिलाकर के और तमाम रंग, हजारों रंग के रंग बन जाते हैं, हजारों रंग नए बनाए जा सकते। तो ये सूत्र आपको याद करना है, बैनी आ धा पी ना। अभी अष्टवाड़ चक्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टवाड़ चक्र के माध्यम से हम ठीक से इसको दिमाग में बैठा लेना है। दिमाग में बैठाना का टेक्निक समझे, उसको 8 चक्र बना लेना है। अब ये आपको सूत्र याद कर लेना है। इस सूत्र के हिसाब से प्रत्येक रंग को हम इसमें क्रम से लिखते जाएंगे, आपका ये अष्टवाड़ चक्र तैयार हो जाएगा। लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है कि ये जो क्रम है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अष्टवाड़ चक्र गलत हो जाएगा। कारण देखिए, हमने बताया कि इसमें 4 मुख्य रंग लिखे हुए हैं और उन दोनों को मिलाने से मिश्रित रंग। तो इस अष्टवाड़ चक्र के माध्यम से हमको पहली जानकारी ये प्राप्त हुई कि इसमें जो 4 रंग है वो मुख्य रंग है, लाल, नीला, हरा और पीला। उसके बाद जो 4 रंग है, बैगनी, आसमानी, धानी और नारंगी, ये मिश्रित या सहायक रंग। इनका निर्माण कैसे हुआ? देखो, लाल और नीले को मिलाने से बैगनी बन गया, नीला और हरा मिलाने से आसमानी बन गया, और हरा और पीला मिलाने से धानी बन गया, पीला और लाल मिलाने से नारंगी। यानी 2 प्रकार की जानकारी अभी तक हमको प्राप्त हुई, मुख्य रंग और मिश्रित रंग। और मिश्रित रंग किस किस रंग को मिलाकर बना है ये भी जानकारी हुई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाल प्लस नीला बराबर बैगनी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, हरा प्लस पीला बराबर धानी, पीला प्लस लाल बराबर नारंगी और लाल प्लस नीला बराबर बैगनी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो मिश्रित रंगों की जानकारी होगी। दूसरा, अब हम अष्टवाड़ चक्र को देखेंगे कि अष्टवाड़ चक्र में जो सामने का रंग लिखा हुआ है वो एक दूसरे का विरोधी है। जैसे ये लाल लिखा हुआ है, लाल के सामने का रंग है ये हरा, लाल का विरोधी हरा और हरे का विरोधी लाल। यहाँ आप देखेंगे नीला, नीले के सामने लिखा हुआ है पीला, पीला, तो नीले का विरोधी रंग है पीला और पीले का विरोधी रंग है नीला। अब देखिए आप बैगनी, बैगनी के सामने लिखा हुआ है धानी, धानी, तो बैगनी का विरोधी है धानी और धानी का विरोधी है बैगनी। अब अगला ये आसमानी, आसमानी के सामने लिखा हुआ है नारंगी, तो आसमानी रंग का विरोधी है नारंगी और नारंगी रंग का विरोधी है आसमानी। कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि ये नारंगी रंग का विरोधी कौन है, आपको अगर ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप एक रफ अष्टवाड़ चक्र बना लें, उसमें रंगों को भर लें, तो सीधे आपको ये जानकारी हो जाएगी कौन रंग किसका विरोधी है। जो सामने वाले खाने में है वो उसका विरोधी है। दूसरी जानकारी, किस रंग को मिलाने से कौन सा रंग बना है, इसकी भी जानकारी आपको इस अष्टवाड़ चक्र से हो जाएगी। ठीक है, ये अष्टवाड़ चक्र के माध्यम से अभी तक आपने समझा मुख्य रंग, मिश्रित रंग और विरोधी रंग। किस रंग का विरोधी कौन सा रंग है, ये अष्टवाड़ चक्र से आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चले। अब इसके बाद हम लोग
सूत्र को मैं फिर से लिख रहा हूं। ये सूत्र लिखा बैनी आ धा पी ना ला। ये अष्टवार्ड के 8 रंग हैं जो अष्टवार्ड चक्र में भरे गए हैं और ये उनका सूत्र है, पहला अक्षर लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम आते हैं इंद्रधनुष के रंग। भैया बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सूर्य की एक किरण होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश भी हो रही है और सूर्य भी निकलता है, जब सूर्य की किरणें उन बारिश की बूंदों पर पड़ती हैं तो आगे जाकर वो सूर्य की जो किरण है, एक किरण है, वो आगे 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसी कारण हमें जिस तरफ सूर्य होता है उसकी विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कि वो सूर्य की किरण पानी की बूंदों के बीच से गुजरने के कारण आगे 7 रंगों में बढ़ जाती है, इसलिए हमें वो 7 रंग दिखाई देते हैं। अब वो 7 रंग होते कौन कौन से, उनको जानने के लिए आपको ये सूत्र का ये सहारा लेने पड़ेगा। इसमें 8 रंग दिए गए हैं। 8 रंगों में से यदि धानी रंग को, ये जो धानी रंग है, इसको अगर हम घटा दें, धानी को माइनस कर दें, तो शेष रंग जो बचेंगे बैनी आ पी ना ला, 7 रंग बचेंगे। ये 7 रंग इंद्रधनुष के रंग कहलाएंगे। कौन कौन से? बैनी आ पी ना ला। 1 2 3 4 5 6 7 रंग इंद्रधनुष हो गए। क्या हुआ? जो अष्टवार्ड के 8 रंग थे उनमें से हमने ये धानी रंग था इसको कम कर दिया तो हमें इंद्रधनुष के 7 रंग मालूम हो गए। तो इस अष्टवार्ड चक्र के माध्यम से आपको इन इंद्रधनुष के 7 रंगों का भी ज्ञान हो जाएगा। क्रम आपको यही रखना है, ठीक है। इसके बाद अपना आता है राष्ट्रीय ध्वज। उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लें क्योंकि रंगों की चर्चा हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज में भी 3 रंग दिए गए हैं, इसलिए उसको हम तिरंगा कहते हैं। तिरंगा मतलब 3 रंग वाला। सबसे ऊपर केसरिया रंग। केसरिया रंग लाल रंग का ही एक प्रकार है, विस्तृत रंग है, वो भी केसरिया रंग है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है। उस सफ़ेद रंग की पट्टी में 24 तीली वाला चक्र बना है, उसका रंग नीला है। चक्र जो तीलियां हैं उसकी और उसकी परिधि जो है वो नीले रंग की है। बाकी जो बीच की पट्टी है वो सफ़ेद है, उसमें बीचों बीच में नीले रंग का चक्र बना हुआ है। और उसके सबसे जो नीचे वाली तीसरी पट्टी है वो हरे रंग की। अब ये राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग हैं, तीनों बड़े सोच समझकर विचार करके इनको रखा है। सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है वह त्याग और बलिदान का प्रतीक। उसके बाद में जो श्वेत रंग है वो शांति का प्रतीक, और उसके बाद जो हरा रंग है वो खुशहाली या समृद्धि का प्रतीक है। और बीच में जो चक्र दिया गया है जिसमें 24 तीलियां हैं वो हमको ये प्रेरणा देती है कि 24 घंटे हम लोग गतिशील रहें। तो हम लोगों ने आज ये भी जानकारी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी प्राप्त। भैया बहनों, आज जो भी हमने सीखा है उसको फिर से अपनी कापी पर अष्टवार्ड चक्र को नोट कर लेंगे, ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।